सभी विद्यार्थियों का आज हमारे फिजिक्स की दूसरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हमें पार्ट लेसन नंबर 7 का जो उदाहरण नंबर पहला है वो करेंगे कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। पहला क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है बल्ब का प्रतिरोध, दूसरा हमें बताना है स्रोत की शिखर वोल्टता और तीसरा बताना है कि बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा का आरएमएस मान। तो देखो कि इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो पहली बात तो यह है कि हमें प्रश्न के अंदर जो जो चीजें दी गई है वो चीजें हमें लिखनी है। जैसे 220 वोल्ट आपूर्ति पर, यानी जो वोल्ट है उसका आरएमएस मान दे रखा है और वो मान कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है। इसके अलावा जो शक्ति दे रखी है P और उसका मान कितना दे रखा है, 100 वोल्ट दे रखा है। अब देखो ये दो चीजें देख रखी है और हमें क्या चाहिए, बल्ब का प्रतिरोध चाहिए। तो देखो पहली चीज कि हमें क्या ज्ञात करना है, बल्ब का प्रतिरोध। बल्ब का प्रतिरोध। अब देखो हम ये चीज जानते हैं कि जो शक्ति होती है P बराबर वो क्या होती है, VI होती है। अब VI होती है तो मैं ये जानता हूं कि ओम के नियम से जो V बराबर होता है वो क्या होता है, IR होता है। इसलिए I बराबर इसका मान आएगा वो क्या आ जाएगा, V/R आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V/R। तो यहाँ पर मैं I का मान लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं I का मान लिखता हूँ तो मेरे पास हो गया V²/R। मुझे प्रतिरोध चाहिए, मतलब R का मान चाहिए, तो यहाँ से R का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा V²/P। ठीक, तो हमारे पास जो मान दिए गए हैं उन मान रखो R बराबर V² का मान हमें दे रखा, V का मान 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट का क्या हो जाएगा, वर्ग बटा नीचे क्या है P, और शक्ति हमें कितनी दे रखी है, 100 वोल्ट दे रखी है, 100 वोल्ट दे रखी है। तो देखो R बराबर प्रतिरोध 220 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 484 और ये 10 का वर्ग हो गया 100/100। 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे और R बराबर आपके पास आ गया 484 ओम, जो हमारा आंसर आ गया बल्ब के प्रतिरोध। अब देखो अगली हमें क्या ज्ञात करनी है, हमने पहली चीज ज्ञात कर ली, उसके अंदर हमारे R का मान आ गया 484 ओम, 484 ओम। तो दूसरा हमें ज्ञात करना है वो हमें ज्ञात करना है स्रोत की शिखर वोल्टता। तो देखो स्रोत की शिखर वोल्टता ज्ञात करनी, तो स्रोत की शिखर वोल्टता क्या होती है, ये आपको नोट्स में लिखा रखा है कि जो शिखर वोल्टता होती है उसको किससे निकाला जाता है, वोल्टता को शिखर वोल्टता को V0 से डिनोट करते हैं, और जो शिखर वोल्टता होती है वो आपके आरएमएस मान का √2 गुना होती है। ये एक प्रत्यावर्ती धारा की दोष भी है कि जो इसका शिखर मान होता है वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा का, वो VRMS मान का क्या होता है, √2 गुना होता है, जिसके कारण प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या होती है, दिष्ट धारा और वोल्टता से अधिक खतरनाक होती है। तो हमारे पास यहाँ VRMS का मान 220 वोल्ट दे रखा है, तो V0 बराबर √2 गुणा VRMS का मान लिखेंगे हम 220। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये देखो V0 बराबर √2 का मान होता है 1.14 गुणा ये हो गया आपके पास 220। जब आप इसको 1.14 को 220 से गुणा करवाते हो तो आपके पास इसका मान आएगा 311 वोल्ट, अर्थात जो शिखर वोल्टता होती है उसका मान कितना आता प्राप्त होता है, 311 वोल्ट प्राप्त होता है। देखो हमने शिखर वोल्टता याद कर ली। अब हमें जो तीसरी चीज याद करनी है वो याद करनी है बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा। हमें बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा का मान ज्ञात करना। तो देखो हम ये जानते हैं कि जो शक्ति होती है वो हमारे पास क्या होती है, P बराबर VI होती है, यानी शक्ति बराबर वोल्टता गुणा धारा होती है। तो हमें I का मान चाहिए, तो I देखो I बराबर हो जाएगा P/V। P का मान हमें दे रखा है और V का मान भी हमें दे रखा है। P का मान हमारे पास है 100 वोल्ट और वोल्टता का मान है वो हमारे पास है 220 वोल्ट। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास मान आता है 0.450 एम्पियर। ये आपके पास स्रोत के लिए क्या आ गई, बल्ब में प्रवाहित जो आरएमएस धारा है उसका मान कितना आ गया, 0.50 एम्पियर आ गया। अगला देखो उदाहरण है 7.2। इसका हम देखते हैं क्या है
कि 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात एवं आरएमएस धारा ज्ञात कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो हमें ज्ञात करना है, दिया है एक शुद्ध प्रेरक L का मान जो हमें दिया है उसका मान दिया 25 मिली हेनरी। तो देखो मिली को हम परिवर्तित करते हैं तो 25 गुणा ये हो जाएगा, मिली को लिखते हैं 10 की पावर -3 और ये हो गया आपका हेनरी। और जो आपको V का मान दिया है V RMS अर्थात वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान दिया है वो आपको दे रखा है 220 वोल्ट और एक स्रोत से जुड़ा है और इसकी स्रोत की जो आवृत्ति अर्थात न्यू का मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 50 हर्ट्ज। अब आपको जो पहली चीज ज्ञात करनी है वो ज्ञात करना है प्रेरकीय प्रतिघात। तो हम आपको बता दें कि जो प्रेरकीय प्रतिघात होता है वो क्या होता है, ये किसी प्रेरकत्व के कारण प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध होता है जिसे प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। इसको XL से डिनोट किया जाता है और जो XL होता है सर ये होता है आपके पास XL बराबर ओमेगा एल होता है, जहां ओमेगा एल कोणीय वेग होता है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से हम ये बताएंगे कि ओमेगा है उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई न्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये है L तो मैं इस ओमेगा को लिख दूं कि 2 पाई न्यू और ये क्या हो गया आपका L। तो XL हमें ज्ञात करना है तो 2 पाई का मान हो गया 3.14 और न्यू का मान दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज दे रखा है और L का मान दे रखा है वो दे रखा है 25 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी। तो ये हो गया 25 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी। अब देखो ये XL है तो ये प्रतिघात है और प्रतिघात का जो मात्रक होता है वो क्या होता है ओम होता है। प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। तो आपने लिख दिया XL बराबर और इसको आप जब सोल्व करते हो तो आपके पास जो मान आता है वो आता है 7.85 ओम आता है। ये आपके पास प्रेरकीय प्रतिघात आ गया। इससे आगे हमें जो चीज चाहिए वो हमें है धारा का आरएमएस मान ज्ञात करना। तो हम देखो कि धारा का यदि आरएमएस मान चाहिए तो हम ये लिखते हैं कि V बराबर क्या होता है IR होता है। V बराबर IR होता है ओम के नियम से, लेकिन R क्या होता है धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध होता है। यहाँ पर प्रेरकत्व है तो प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न जो अवरोध होगा वो क्या होगा XL होगा, प्रेरकीय प्रतिघात होगा। हमें I का मान चाहिए तो I बराबर हो गया V/XL। V का मान हमें दे रखा है 220 वोल्ट तो ये मान लिख दिया हमने 220 वोल्ट और ये XL का मान हो गया 7.85 ओम। तो I बराबर, अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो मान है इसको आप जब सोल्व करते हो तो इसका मान है वो आपके पास मान आता 28 एम्पियर। ये आ गया आपके पास धारा का आरएमएस मान।